हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। दिस इज सीए मोहित और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम टोटली प्राइस एक्शन बेस्ड एक स्ट्रेटजी देखने वाले हैं। और दोस्तों, एक कमेंट आया था कि आप सर रोज एक नई स्ट्रेटजी बताते हो। तो फ्रेंड्स, ये चैनल ही स्ट्रेटजी का है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रोज रोज नई स्ट्रेटजीज फॉलो करो। जिन लोगों को भी, जो नए लोग हैं, जिनको भी स्ट्रेटजी उनके पास में नहीं है, वो स्ट्रेटजीज देखना चाहते हैं, उनको एक स्ट्रेटजी चाहिए, ठीक है, उनके लिए ये चैनल है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको रोज एक नई स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। आप किसी जूते के शोरूम में जाते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे के सारे जूते रोज के रोज वहां पे ट्राई करके देखते हो। ठीक है, आप जाते हो वहां से एक अच्छा पिक करते हो और उसको फिर आप खरीद के ले आते हो। इसीलिए ये चैनल है। इसका सोली पर्पस यही है कि इस चैनल पे आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज देखने के लिए मिल जाएंगी। आपको उनमें से एक को चूज कर लेना है और उसके ऊपर अपना डिसिप्लिन और अपने रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, रोज आपको ये सारी चीजें देखने की या इनको डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये स्ट्रेटजीज उन लोगों के लिए बना रहा हूं मैं जिनके पास में खुद का कोई सिस्टम नहीं है, या जो अभी बिल्कुल बिगिनर है, जिनको अभी कुछ पता नहीं है कि हम कैसे एक सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। उनके लिए सोलली पर्पस ही चैनल बना हुआ है। तो चलिए, आज की जो स्ट्रेटजी है पूरी की पूरी फ्रेंड्स प्राइस एक्शन बेस्ड है। उसके अंदर हम देखने वाले हैं कि जब भी मार्केट के अंदर एक बड़ा मूवमेंट होने वाला होता है, तो उसको आप कैसे कैप्चर कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 15 मिनट का इसको टाइम फ्रेम को ले लेना है। 5 मिनट में भी आप इसे कर सकते हो, बट 5 मिनट में जो है आपके स्टॉप लॉसेस ज्यादा होने के चांसेस रहेंगे। बट इसीलिए आप जो है इसको 15 मिनट पे अगर करोगे तो आपको एक बहुत बड़ा ट्रेंड कैप्चर करने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगा लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 15 मिनट का चार्ट आपने लगा लिया। उसके बाद में सबसे जो पहली कंडीशन आपकी होने वाली है, पहली ग्रीन कैंडल जो भी 15 मिनट की बनेगी, उसके लो को आपको मार्क कर लेना है। ग्रीन कैंडल के लो को मार्क करने के बाद आपको नेक्स्ट जो सबसे पहली रेड कैंडल बनेगी, उस कैंडल के हाई को मार्क कर लेना है। तो जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पे हमने ग्रीन कलर का लो मार्क करना है और रेड कलर का हाई मार्क कर लेना है। आई होप यू आर गेटिंग इट। उसके बाद में आपको वेट करना है। जिधर की साइड भी प्राइस ब्रेकआउट करता है 15 मिनट पे, और एक ऊपर की साइड में अगर देखो रेड का हाई क्रॉस होता है, तो वहां पे ग्रीन कैंडल जब बनती है, उस ग्रीन कैंडल का अगर लो टूटता है, तो वहां पे आपको बाय की साइड में एंट्री ले लेनी है। सेम विद द ग्रीन कैंडल, अगर ग्रीन कैंडल के लो पे जो हमने लाइन ड्रॉ की है उससे नीचे एक रेड कैंडल क्लोजिंग देती है, तो आपको पुट की साइड में एंटर कर लेना है। जिस भी कैंडल ने हमारी एंट्री दी है, उस कैंडल के लो का या हाई का आपको स्टॉप लॉस रखना है और 1:5 का आपको टारगेट रखना है। दोस्तों, ये सेटअप रोज रोज नहीं बनने वाला है, और जिस दिन ये बनेगा तो आपको बहुत अच्छा, जिस दिन भी मार्केट को ट्रेंडिंग होना है, आपको हमेशा ये एंट्री जरूर दिलवा देगा और 1:5 का टारगेट इजीली दे देगा। मैं अभी सारे बैक टेस्ट आपको करके दिखाऊंगा। हाँ, इसमें भी स्टॉप लॉसेज आपके जाएंगे। वो स्टॉप लॉस जो होते हैं वो पार्ट ऑफ गेम होता है फ्रेंड्स, लेकिन ये सबसे सिंपल स्ट्रेटजी है उन लोगों के लिए जिनको अभी बिल्कुल कोई भी डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनकी साइकोलॉजी में इशू है, या फिर ओवर ट्रेडिंग का इशू फेस कर रहे हैं। तो इसमें पहली बात तो ये है कि आपको 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेनी है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस वाली ग्रीन कैंडल ने इसका हाई क्रॉस किया और इसका इमीडिएटली हाई भी क्रॉस हो चुका है इस ग्रीन कैंडल का। यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल ने क्रॉस करके क्लोजिंग दे दी थी, बट उसका हाई जो है क्रॉस नहीं किया प्राइस ने, और प्राइस नीचे की साइड में आ गया। अगेन इसने क्रॉस किया, तो यहाँ पे जब क्रॉस किया तो आपकी एंट्री बन जाएगी और आपको इसी के हाई पे एंट्री ले लेनी है। आप देखोगे बहुत अच्छा मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने के लिए दोस्तों मिल चुका है। सेम है, सिंपल स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक भी यहाँ पे रेड कैंडल नहीं बनी है। तो जिस दिन बहुत ज्यादा मार्केट ट्रेंडिंग होगा, उस दिन आपको वन वे में मार्केट पैसा दे देगा, या फिर क्या होगा, जिस दिन उसे पैसा नहीं देना है उस दिन आपका भी पैसा नहीं बनने वाला है। स्टॉप लॉसेज इस स्ट्रेटजी में बहुत ही कम होने वाले हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा आपकी ओवर ट्रेडिंग होगी नहीं, और रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें बहुत अच्छा है। इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, तो प्रोबेबिलिटी इसके सेटअप्स बनने की बहुत कम होने वाली है। बट हाँ, आपकी जब भी सेटअप बनेगा, उन सेटअप से आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड आपका अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 9:15 पे ही एक रेड कलर की कैंडल बनी है, उसके
रेड कैंडल के हाई को आपको मार्क कर लेना है। फिर जो भी चार्ट में फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनेगी उसके लो को आपको मार्क कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो रेड कैंडल का हाई और ग्रीन कैंडल का लो हमने मार्क कर लिया और प्राइस पूरे दिन ही उस रेंज के बीच में चला है। दैट मीन्स आपकी एक भी एंट्री नहीं बनी है, तो इस दिन आपको सिर्फ वेट करना पड़ेगा और आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है। अगर आप अपने सेटअप का बनने का वेट मार्केट में नहीं कर सकते हो तो फिर आपको प्रॉफिटेबल होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अपने सेटअप को बनने दो, उसके बाद ही आपको ट्रेड करना है, तभी आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फर्स्ट रेड कैंडल जो भी बनी उसका हाई मार्क कर लिया, उसके बाद में फर्स्ट जो भी ग्रीन कैंडल हमारी बनी हमने उसका लो भी मार्क कर लिया। आप यहाँ पे देख सकते हो प्राइस पूरा दिन उसी रेंज के बीच में घूमा है और आपको कहीं भी एंट्री नहीं दी। दैट मीन्स क्या हुआ, इस दिन ना तो प्राइस ट्रेंडिंग हुआ है और आपको एंट्री भी नहीं मिली है। बट हाँ, अगर यहाँ पे आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो कर रहे होते तो शायद आपको यहाँ पे एंट्री भी मिल गई होती और एग्जिट भी आपका बहुत अच्छा रिवॉर्ड के साथ में हो चुका होता। बट 5 मिनट चार्ट में प्रॉब्लम यही है कि आपको ट्रेड्स थोड़े ज्यादा मिल सकते हैं और आपके स्टॉप लॉसेस की प्रोबेबिलिटी जो है बढ़ जाएगी। ऑल्दो उसमें भी आपका रिस्क और रिवॉर्ड बहुत अच्छा मेंटेन हो जाएगा, उसमें ट्रेड्स के नंबर भी आपके बढ़ जाएंगे। मतलब इसमें आप देखोगे कि हमने 3 बैक टेस्ट किए और 2 दिन तो आपका सेटअप ही नहीं बना, एक दिन बना, आपको 1:5 दे दिया। इस चार्ट के अंदर आप देख सकते हो हमने फर्स्ट जो रेड है उसका हाई मार्क कर लिया और फर्स्ट ग्रीन का ही हमने लो मार्क कर लिया। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही ग्रीन कैंडल का लो तोड़ा है रेड कैंडल ने, क्लोजिंग दी है, उसका जब लो टूटा तो हमने इमीडिएटली वहां पे एंट्री ले ली। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस रेड कैंडल से बहुत अच्छी आपको एक ट्रेड देखने के लिए मिल गई है। ऑल्दो प्राइस थोड़ा रुक रुक के चला है बट गया आपके डायरेक्शन में ही है। इसमें 1:5 आपको नहीं मिलेगा, बट हाँ आपको बहुत अच्छा इसके अंदर एक टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पे हाई मार्क कर लिया रेड का और आपको लो मार्क कर लेना है ग्रीन का। जब भी इसका ब्रेकआउट होगा, एक ग्रीन रेड कैंडल नीचे की साइड में ब्रेकआउट करेगी, तब ब्रेकडाउन करेगी, तब आपको ट्रेड करना है, या फिर ऊपर की साइड में अगर आपको लेना है तो ऊपर की साइड में जब ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट करेगी तब आपको लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस कैंडल से आपका ब्रेकडाउन हुआ और यहीं पे आपको ट्रेड लेना है इसके लो पे ही। और आप देख सकते हो निफ्टी के अंदर 261 पॉइंट की मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी है और आपका 1:5 का टारगेट भी इसके अंदर अचीव होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑल्दो ये स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल तो है फ्रेंड्स, लेकिन जो लोगों को ये पेशेंस नहीं है कि हमें अपने सिस्टम पे ही ट्रेड लेना है, वो जल्दी ट्रेड ले लेते हैं, या उन्हें ओवर ट्रेडिंग करने की आदत है, या बस 9:15 होते ही उनको ट्रेड के अंदर जाना है, भले ही उनका सेटअप बने या ना बने, तो ये स्ट्रेटजी उनको थोड़ा सा लगेगी चैलेंजिंग। बाकी अगर आप रूल्स में ट्रेड करना सीख गए हो, आपकी साइकोलॉजी आपके कंट्रोल में है, तो ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत अच्छी बन सकती है। इसमें रोज आपको ट्रेड भी नहीं मिलने वाले हैं। अगर महीने में 4 ट्रेड भी मिलते हैं तो उनमें से आपके 2 स्टॉप लॉस जाएंगे और 2 टारगेट आपके इजीली यहाँ पे हो जाएंगे। तो 1:5 का जब आपका 15 मिनट की कैंडल्स पे टारगेट होगा तो वो बहुत बड़ा होने वाला है। दोस्तों, पैसा गंवाने से अच्छा है कि कम पैसा कमाओ, लेकिन जब भी कमाओ अपने कॉन्फिडेंस से। जब आप इस स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करोगे तो आपको बड़े जब ट्रेंड देखने के लिए मिल जाएंगे और आपकी जो ट्रेड्स है वो अच्छा प्रॉफिट दिखाएगी, तो आपका कॉन्फिडेंस इजीली बढ़ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना। अब ये मार्क होने के बाद में बस आपको वेट करना है कि जो भी कैंडल इन लाइन से ऊपर की साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर रही होगी, उसका हाई या लो जब भी टूटता है हम उसके ऊपर ट्रेड लेने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि रेड कैंडल का जो हमने हाई लगाया, इस ग्रीन कैंडल ने उसको ब्रेक किया, बट इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ। दैट मीन्स हमारी कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं बनी। उसके बाद में प्राइस नीचे आना शुरू हो गया, फिर इस रेड कैंडल ने हमारी ग्रीन कैंडल का ब्रेकडाउन किया और इसका लो भी इमीडिएटली टूट गया। तो यहाँ पे आपका जो है इमीडिएटली एसएल हिट हो जाएगा इस कैंडल में, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस इसी के हाई पे होने वाला है। अगेन आप फिर से एक ग्रीन कैंडल बहुत स्ट्रांग बनी और आप देख सकते हो कि इसका हाई तोड़ दिया है। तो पहली जो कंडीशन होती है वो यही होती है कि इसके हाई जैसे ही अब ब्रेक हो रहा है तो आप यहाँ पे ट्रेड में एंटर कर सकते हो और अगेन आपका स्टॉप लॉस जो है दोस्तों वो यहीं पे होने वाला है। ठीक है, इसी लेवल पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो कि आपकी जो नई कैंडल बनी है
उसको भी आप जो है एज अ न्यू एंट्री कैंडल आप ले सकते हो। और आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़ी ये कैंडल आपको देखने के लिए मिल रही है, तो इसका ज्यादा नहीं, ओनली 50% का आपको स्टॉप लॉस रखना है। जितने भी कैंडल ये पॉइंट की है उसका 50% का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। एटलीस्ट 76 पॉइंट्स का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस मिल रहा है। लेकिन फिर जब आप इसमें बाय कर लोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये दोस्तों पोजिशनल सेटअप भी है, क्योंकि 15 मिनट पे हम ट्रेड कर रहे हैं, तो इसको पोजीशंस में भी आप लेके जा सकते हो। आप देख सकते हो 350 से 400 पॉइंट का आपको यहाँ पे टारगेट देखने के लिए मिल गया है। तो इसमें आपको ये नहीं करना है कि आपका अगर आज टारगेट नहीं मिला है तो आपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना, नहीं। आपको अगर आपका टारगेट नहीं मिला है तो आप इसमें होल्ड भी कर सकते हो पोजीशन को। बहुत अच्छा ये सेटअप है। उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ से फिर नेक्स्ट डे में नया सेटअप यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप पुरानी पोजीशन में हो तो आप पहले उसे होल्ड करो, आप 1:5 तक के लिए होल्ड करो। नेक्स्ट डे में जो भी सेटअप बन रहा है उसे इग्नोर करो इफ यू आर इन अ पोजीशन, क्योंकि आपको जो है इसका टारगेट आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आप देखोगे अगर आप कॉल की साइड में पोजीशन में हो तो अगर नेक्स्ट डे कहीं पे कॉल का सेटअप बनता है तो आप उसके स्टॉप लॉस के नीचे क्या कर सकते हो, ट्रेल कर सकते हो। जैसे कि मैं बताऊं कि आपने ऑलरेडी कॉल की साइड में यहाँ पे लिया हुआ है, ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। अगर आप इसे इंट्राडे रखना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, बट अगर आप पोजिशनल में जाते हो तो आपको एक स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का भी मेथड आना चाहिए, ठीक है। आपका या तो 1:5 मिल जाए तो वेल एंड गुड है, लेकिन आपको क्या करना है, कॉल की साइड में आपने पोजीशन बनाई हुई है तो कॉल की साइड में आपको कौन सी कैंडल पे एंट्री मिल रही है, इस कैंडल पे आपको कॉल की साइड में नेक्स्ट डे पे एंट्री मिल रही है। ऑल्दो आप ऑलरेडी पुरानी पोजीशन में हो कॉल की, तो आप क्या करोगे, अपने स्टॉप लॉस को इसके नीचे ले आओगे, ठीक है। तो आपका जो पहले स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे होने वाला था 50% पे, अब आपका स्टॉप लॉस बहुत ऊपर हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है अपने पुराने ही टारगेट का 1:5 अचीव करने के लिए बैठ जाओगे। और आप देख सकते हो कि बहुत इजीली यहाँ पे आपको 400 से 500 पॉइंट निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिल चुके हैं। तो इसमें इजीली आपका 1:5 का टारगेट वो आ गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप जाके बैक टेस्ट कीजिए, अगर ये आपको सेटअप जमता है तो आप इसे ले सकते हो, यूज कर सकते हो। इसके अपने डिसिप्लिन रूल्स अगर आपको कुछ और ऐड करने हैं वो आप कर सकते हो। बहुत सारा बैक टेस्ट करो, 5-6 महीने का करो, तब आपको सारी चीजें समझ में ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाएंगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।